मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वे विद्यार्थी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार खबर है, बिल्कुल अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक खबर। वह ये है कि एमपी सेट एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है आज, अर्थात 15 मार्च 2024 को यह नोटिफिकेशन आ गया है, नया वाला साहब। ठीक, तो बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें 3-4 पॉइंट्स बनते हैं आपके। पहली बात तो इसमें जो जानने के लिए महत्वपूर्ण है वे विषय वस्तु आप सबसे पहले जानेंगे क्या क्या है। उसके पश्चात में इसमें चर्चा करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम प्लस जो आपका सेट का एग्जाम है, इनके बीच में क्या कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस विषय वस्तु के बारे में आप जानेंगे और उसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए एक एक करके अपन यहाँ शुरू कर देते हैं, वो भी बिना देर करे। इसमें सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए, इसमें जो डेट्स वगैरह दी गई हैं उसको फाइंड आउट कर लें। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी के द्वारा जारी किया गया राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 करके लिखा होगा। विज्ञापन आया हुआ 15 मार्च को। फॉर्म्स कब से भरे जाने वाले हैं? 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक भरे जाएंगे। साफ सुथरे शब्दों में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। त्रुटि सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय और भी दिया जाएगा आपको, या एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ खास डेट दी गई हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो एग्जाम डेट्स को लेकर के एक दिमाग में होगा, सिलेबस को लेकर के होगा। पहले से ही जान लीजिए इसकी एग्जाम डेट कोई भी घोषित अभी फिलहाल में नहीं की गई है, कुछ दिनों के पश्चात में आने वाली है। दूसरी ओर सिलेबस के बारे में भी बात करें तो सिलेबस भी अभी घोषित नहीं किया गया है, कुछ दिनों के पश्चात में आएगा। किन किन विषयों पर होने वाली, किस प्रकार से होने वाला है, उसके बारे में आपको चीजें जान लीजिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात, सबसे खास चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, ऑफलाइन मेथड पर आपकी होने वाली है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये होने वाला है। कितने विषयों पर होने वाला है? 20 क्वेश्चन पर, 20 विषयों पर होने वाला है। 2 प्रकार के आपको पेपर मिलने वाले हैं, आपको दिया हुआ है 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं। ठीक, एक होगा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, जबकि दूसरा होने वाला ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट को लेकर के, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जबकि पेपर 2 होने वाला जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ठीक, बेसिक सी बातें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बार बार बता रहे, माइनस मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है वह ये है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसको लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। आपको दिया हुआ पीजी कंप्लीट पहली बात तो होना चाहिए। वे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पीजी कंप्लीट नहीं है लेकिन पीजी का फाइनल ईयर चल रहा है या लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तब भी आप उसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। पीजी में परसेंटेज दिए गए हैं आपको 55 एंड 50 कैटेगरी वाइज करके दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है, 55% ही है, इस बात को ध्यान रखना। केवल एसटी एससी कैटेगरी को लेकर के, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर के, ओबीसी को लेकर, इसमें 50% आपको कहा गया है कि पीजी में आपका टोटल जो परसेंटेज है कम से कम 50% औसतन होना चाहिए। बाकी के लिए, जनरल के लिए 55% रखा गया है। ये लाइन आपके लिए दी होगी। 4 सेमेस्टर जिनका चल रहा है वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए बैच अपने यहाँ मिल जाएगा आपको, चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैच मिलेगा, बिल्कुल डेडिकेटेड बैच मिलेगा। पेपर 1 के लिए भी मिल जाएगा और पेपर 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मिलेगा। प्रयास करेंगे और भी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी वगैरह के लिए, ज्योग्राफी के लिए मिल जाए आपको, बट अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। करेंटली अवेलेबल क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल है और पेपर 1 तो कॉमन है। ठीक, परीक्षा की योजना आपको ये दी गई है। टोटल 2 पेपर आपको दिए हैं। पेपर 1 क्वेश्चन कितने? 50, पेपर 2 ऑप्शनल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान दिए गए, 2-2 नंबर एक प्रश्न पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से अंक होंगे। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आने हैं, 100 पेपर 2 में आने, ये महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पिछले वर्ष भी जो एग्जाम हुआ है उससे आपको एक अनुमान लग गया होगा। एक साथ होने वाले हैं, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यानी 2 अलग अलग सेक्शन में नहीं होंगे। टोटल 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 होगा फिर ब्रेक मिलेगा फिर पेपर 2 आप देंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर? 3 घंटे पूरे के पूरे दिए गए हैं। ऑफलाइन पद्धति से होगी, ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, पिछले बार भी हालांकि ऑफलाइन ही हुई थी, ये बढ़िया है।
अगला जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपके लिए, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस अभी आया नहीं है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के पेपर 2 यानी ऑप्शनल जो आपके रहे हैं उनको रहा, उसमें बदलाव नहीं आने वाला है, आप ये एडवांस में जान लीजिए। जबकि पेपर 1 जिसको कहा जाए या पार्ट 1 जिसको कहा जाए, ए जिसको कहा जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत बदलाव हो सकता है, इस बात की संभावना है, ये आप जान लीजिए। थोड़ी बहुत बदलाव, बट मैक्सिमम चीजें वही रहेंगी जो 2022 वाले नोटिफिकेशन में थी, जिसका एग्जाम 2023 में हुआ है। इस चीज को ध्यान रखें। विषयों पर बात कर लेते हैं, किन किन विषयों पर होगी, आपको दिए हुए हैं सामने। ऑप्शनल 20 सब्जेक्ट्स हैं, आपको लाइन से दिए हैं। केमिकल साइंस दिया, कॉमर्स दिया, इकोनॉमिक्स दिया है। हिस्ट्री आपको 8th नंबर पर दिया है, हिंदी 7th नंबर पर दिया है, लॉ 10th नंबर पर है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 11th नंबर पर दिया है, मैथमेटिक्स दिया हुआ है आपको 13 पर। इस प्रकार से है 20 वाला जो सेक्शन आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, जो कि 21 नंबर पर दिया, उसमें योगा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन इसके साथ में आपको मिल जाएगी, वो ये दी गई है आपको वहां पर, है ना। वो ये है 20 विषय, इसको लेकर के पिछली बार काफी कुछ हुआ था, विद्यार्थियों ने बहुत लेटर्स वगैरह लिखे थे। ठीक, जैसे कि केमिकल साइंस में कौन कौन से शामिल किए गए हैं सब्जेक्ट, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। केवल और केवल किसके हैं, केमिकल साइंस के हैं। लाइन से आपको एक लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट आ जाइए, सब्जेक्ट नंबर 2 कॉमर्स दिया है आपको। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से समाहित हैं, ये हैं। पिछली बार इसको लेकर काफी हुआ था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वालों को लेकर के हुआ था, जियोलॉजी वालों को हुआ था, BME वाला जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाले, उनको लेकर के हुआ था। विद्यार्थियों ने काफी कॉल किए थे, आयोग को पत्र भी लिखा था, है ना। तो ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं अपन को। हिस्ट्री वाला दिया हुआ आपको 7th नंबर पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों चारों आपको दिए हुए हैं लाइन से। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके दिया, तो ये होगा 10 सब्जेक्ट आपके। बाकी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हैं। लाइफ साइंस जो आपसे कहा गया है, जीव विज्ञान कहा गया है, उनमें ये विषय हैं। ठीक, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइन से ये सब्जेक्ट दिए हैं। इसका जो PDF है शॉर्ट वाला जो हमने बनाया हुआ है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट एंड जो चीजें हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी, एज इट इज इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जबकि डिटेल नोटिफिकेशन आपको आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिक, मैथमेटिकल साइंस के बारे में यदि हम बात करें, इन सब्जेक्टों को वहां समाहित किया गया है। फिर उसके बाद में फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, लाइन से आपको ये सब्जेक्ट ऐसे 20 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ये दिया हुआ है आपको। क्लियर बात है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी लोगों के लिए। अब इसमें समझ लें आप इस बात को कि फॉर्म तो भरना अभी से स्टार्ट हो जाएंगे। जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कहीं ना कहीं, वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 3 मार्च को होने वाला था, वो टल गया। कई वजह थी उसकी, कुछ वजह आपको स्पष्ट हैं, सभी ने उसको एक अलग अलग एंगल पर देखा। सेट का एग्जाम आपके लिए आ चुका है ये वाला। क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि जो सेट का एग्जाम है वो पहले हो और उसके बाद में AP का एग्जाम हो, क्योंकि वो तो टला ही हुआ, उसकी एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं है, इसकी भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर दोनों चांसेस बन सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक चांस ये बनने वाला है कि AP के एग्जाम की जो डेट है वो थोड़ी सी खिसकेगी, अभी खिसक ही रही है लगातार। मई में एग्जाम है AP के कुछ सब्जेक्ट्स का, और कुछ का एग्जाम आपका बाद के महीनों में है। मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेट का एग्जाम यदि विधिवत कम समय में हो जाए और उसका रिजल्ट आ जाए, ये विद्यार्थी एलिजिबल हो जाने वाले किसके लिए, AP के लिए। एक चीज ये हो सकती है, यदि ऐसा कुछ होता है कि नहीं सेट का बाद में होगा और AP का पहले हो जाएगा, MP AP वाला एग्जाम पहले हो जाता है, तो इसका मतलब है कि और भी अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है कि एक नई 2nd नंबर की AP, अगली AP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर, वह भी आपको देखने शीघ्र ही मिल जाएगी। बताने का आशा है कि दोनों ही प्रकार की सिचुएशन में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं।
अभी आप फिलहाल में फर्स्ट एट साइट ये मान के चलिए कि सबसे पहले होने वाला सेट का एग्जाम और फटाफट होगा ये एग्जाम, ऐसा मुझे लगता है। यानी सबसे पहले होगा, शीघ्र ही इसका सिलेबस वगैरह आ जाना चाहिए। बाकी स्थितियां सामान्य रहने पर, अन्य बातें सामान्य रहने पर फटाफट हो जाएगा एग्जाम। और नहीं तो साल 2 साल खिंच जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यदि ये फास्ट वे में हो जाता है तो इसमें एलिजिबल जो भी विद्यार्थी होंगे उनको अवसर मिल जाएगा एपी के एग्जाम को देने के लिए। और वो तो लगातार टलता रहा है और अभी भी कई पॉइंट्स को लेकर के पेच फंसा हुआ है। बहुत सारी बातें लगातार उठ रही हैं और जिस प्रकार से कोर्ट में मामले जा रहे हैं उसके बाद में डेट लगातार बढ़ रही है, अभी वो चीज क्लियर नहीं है ना। तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में उस पर भी बात कर लीजिए, लगे हाथ। आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर ये होनी चाहिए कि बिल्कुल कमर कस के जुट जाओ इसमें। यदि आपका टारगेट क्या है? यदि आपका टारगेट एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी कहां पर? बोले एमपी को लेकर के है। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी होने वाली यहाँ पर तो ये कि या तो सेट का एग्जाम क्वालिफाई हो या नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो। नेट हर 6 माह में मिलता है परंतु कंपैरेटिवली उससे ये एक इजी वे पड़ने वाला है। ठीक है, आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा इसको। इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए, प्लस इसका जो पार्ट ए है, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पार्ट बी है, जो पार्ट ए है अभी से तैयारी में लगे जाना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस ही इसका काफी बड़ा है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी कि नेक्स्ट 3 मंथ में एग्जाम ले लिया जाए, इस बात को आप समझिए। हो सकता है कि अगले 3 महीनों में हो जाए, हो सकता है कि अगले 6-8 महीने लग जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वहां पर। क्लियर बात है ये? तो सारी चीजें पॉसिबल हैं वहां, इस बात को आप समझे। परंतु आप ये मान के चलें कि आपके पास में समय कम है और दोनों ही बातों को आप वहां लेकर के चलने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें प्लस पार्ट 1 को। दोनों ही मामलों में आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। पेपर 1 जो पार्ट ए है जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आने वाला है, उसके लिए पूरा कंप्लीट बैच अपने पास में है, रिकॉर्डेड भी है, प्लस लाइव भी मिल जाएगा आपको। अच्छा ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं पेपर 1 एक डिसाइडिंग, या पार्ट 1 जिसको अपन बोलते हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल काफी अच्छा था, यदि उनके नंबर यहाँ पर कम हुए हैं पिछले वर्ष यानी 2023 वाला जो हुआ है एग्जाम, उसमें सेट का एग्जाम रुका है विद्यार्थियों का, पता चला कि बोले स्कोर कितना आया, बोले सर हमारा 180 आया टोटल स्कोर। कट ऑफ कितना गया? बोले किसी का गया है 182, किसी का गया है 190, किसी का गया है 186, किसी का गया है 192। ऐसी स्थिति देखने को मिली है साहब। मान लीजिए कि 180 आए किसी के और कट ऑफ गया 192 भी। ये एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितने नंबर कम है? बोले 12 नंबर कम है। वजह क्या है? बोले सर 6 प्रश्न। ये जो 6 प्रश्न है आपको स्कोर करने थे, वो आपको यहाँ स्कोर करने से, गौर से देखिएगा, इसमें कम हो गए। 50 क्वेश्चनों में से जिन विद्यार्थियों के 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ सही थे, 28 to 30, उन लोगों का सेट क्वालिफाई हुआ है। बाकी यहाँ पर सबने मिला जुला स्कोर किया है, इस बात को आप समझिए, लगभग लगभग। ठीक, जिनका ये ज्यादा अच्छा था उनमें से कुछ ने ये बर्बाद कर लिया, ठीक, और जिनका ये अच्छा था उनने ये बर्बाद कर दिया। कहीं पर भी आपके नंबर कम हो, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, वो रिजल्ट को रोकने की एक प्रमुख वजह बनता है। 6 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी थोड़ी सा और प्रयास करते और पहले से लगते विद्यार्थी, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, थोड़ी सा पहले से लगते, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ बढ़ा लेते, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर अपने सही कर लेते, और हो सकता था संभव। और ये इतने कम में क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक में गलत करके आए ही होंगे, निश्चित बात है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हड़बड़ाहट में पहले समय मिला तो बोले सर अब तो 6 महीने 1 साल है, आराम से तैयार करेंगे। तैयार 1 साल कोई नहीं करता, 6 महीने कोई नहीं करता, लास्ट मोमेंट पर ही करते हैं ज्यादातर, वो गलती होती है। बस मेरा कहना ये होता है कि लास्ट से थोड़ी सा पहले अवेयर हो जाओ। है ना, अगर आखिरी के 1 महीने पहले तैयारी करने वाले हो तो आपसे यही कहेंगे कि आखिरी के 3 महीने तैयारी चालू कर दो, सिंसियर हो जाओ, सीरियस हो जाओ, दोनों सेक्शनों को बराबर वेटेज देते हुए तैयार करो, निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और नहीं तो फिर
बाद में आखिरी के 15 दिन 20 दिन बचेंगे, 1 महीने बचेंगे, उसमें तो आप तैयार उसको करेंगे ही करेंगे। तो इसको कंक्लूड करें अपन सारी बातों को। पहली चीज, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, जिन भी विद्यार्थियों का पिछले साल कुछ एक नंबरों से या कुछ एक प्रश्नों के कारण रह गया, बिना देर करे हमारे ग्रुप से जुड़ें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी लगता है कि समय ज्यादा है, जब तैयारी करने बैठते हैं तो वही समय कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ती है लास्ट मोमेंट पर आते आते, तो ये चीज होती है। बिगिनिंग से आप जुड़ेंगे, फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखने वाली बात है कि डेट अभी क्लियर नहीं है, परंतु आयोग ने जिस प्रकार से जल्दी की है, खासकर अभी आप देखें मार्च के महीने में एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम अभी भी चल रहा है, जिस प्रकार से जल्दी जल्दी एग्जाम लिए हैं, वो दर्शाता है कि शायद ये वाला एग्जाम भी फटाफट हो जाने वाला है। तो अभी डेट नहीं आई, और जब आएगी भी तो बामुश्किल आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। ये बात दोनों पर लागू होती है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे सेट परीक्षा का एग्जाम हो। डेट जब तक नहीं आ रही तब तक भरपूर समय लग रहा है, आएगी तो फिर स्थिति एकदम से भागम भाग की हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों से बचें, बिना देर करे जुड़ें, जैसा बता रहे हैं उस प्रकार से तैयारी करें, जो भी समय मिल रहा है उसमें आराम से तैयार करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। एक के बाद में एक सेट परीक्षा आपके लिए आई हुई है। पिछले साल भी अवसर था, कुछ ना कुछ उस तैयारी का लाभ मिलेगा। नहीं किया उस समय तैयारी, नहीं दिया एग्जाम, अब जुट जाइए साहब जी अपने अपने विषय में। परंतु पेपर 1 को वेटेज जरूर देना, और अभी से देना ही पड़ेगा आपको। काफी टफ सेक्शन होता है अपने आप में तैयार करना। क्लियर है? तो इस मौके का लाभ उठाइए, समय से फॉर्म भरें, और आप ये मान के चलिए कि अगले 2 से 3 महीने अगर बाकी चीजें सामान्य रहीं तो ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है? आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।